हेलो दोस्तों, आप लोगों को क्या हॉरर स्टोरी सुननी अच्छी लगती है? तो चलिए मेरे साथ सुनिए एक डरावनी भूतिया कहानी। शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर माधवगढ़ की पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली सिर्फ पुरानी नहीं थी, ये बदनसीब थी। हर राहगीर इसे देखकर अपनी चाल तेज कर लेता था, क्योंकि इसकी दीवारों से हमेशा एक गहरी उदासी टपकती थी। सबसे ज्यादा लोगों को डराता था इसका मुख्य द्वार, जो सदियों पुराने होते हुए भी किसी गहरे ताजे खून जैसा लाल था। इसे लेकर हजारों कहानियां थी, लेकिन सार एक ही था, जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। अविनाश इन कहानियों को सुनकर हंसता था। वो कोई साधक नहीं, बल्कि एक चालाक प्राचीन कलाकृति का व्यापारी था। उसका एक ही धर्म था, पैसा। उसे एक पुराने धूल भरे नक्शे में जानकारी मिली कि हवेली के तहखाने में रक्षक का दर्पण छिपा है, जो इतना कीमती है कि उसकी एक झलक मात्र से आदमी राजा बन सकता है। अविनाश का लालच उस दर्पण के लिए पागलपन की हद तक पहुंच गया। अविनाश ने अमावस्या की रात चुनी। वो जानता था कि डर सबसे गहरा इसी रात होता है, और इसी रात रक्षक सबसे कमज़ोर पड़ते हैं। वो औजार एक शक्तिशाली टॉर्च और नक्शे के साथ हवेली पहुंचता। हवेली के पास पहुंचते ही एक ठंडी सरी हुई हवा का झोंका आया, जैसे हवेली ने उसकी उपस्थिति को सूंघ लिया हो। उसने पीछे की दीवार पर काम शुरू किया, क्योंकि लाल दरवाजे के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही उसकी छेनी ने पहली बार पत्थर को छुआ, भीतर से एक तीखी दर्द भरी चीख गूंज उठी। ये चीख किसी लड़की की थी, इतनी मासूम और डरावनी थी कि अविनाश का हाथ कांप गया। उसने जल्दी से खुद को समझाया कि ये सिर्फ पत्थरों में गूंजती पुरानी हवा है, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि जैसे किसी ने उसकी पीठ को छुआ है, पर पीछे मुड़कर देखने पर कुछ नहीं था। वो पसीना पसीना हो गया, पर लोहे का लालच उस पर हावी रहा। अविनाश ने दीवार में एक बड़ा छेद बनाया और अंदर घुस गया। भीतर मिट्टी और सड़न की बदबू थी। टॉर्च की रोशनी में उसे एक संकीर्ण सर्पिलाकार पत्थर की सीढ़ी मिली, जो तहखाना में उतारती थी। नीचे पहुंचकर वो एक विशाल कक्ष में था। वह हवा इतनी निष्कर्ण थी कि उसे लगा कि जैसे वो अपनी सांसें अंदर खींचना भूल गया है। नक्शे के अनुसार उसे कोने में एक पुराने नकाशीदार लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर कुछ अजीब इंसानी शक्ल खुदी हुई थी, जिसमें से हर शक्ल के चेहरे पर एक लाल निशान था। अविनाश ने पेटी का जंग लगा ताला तोड़ा। उसका दिल धमाके की तरह धड़क रहा था। उसने ढक्कन उठाया और देखा, अंदर कोई सोना नहीं था। वो एक पुराना फटा हुआ विकृत दर्पण पड़ा था। दर्पण का कांच ऐसा था जैसे वो हर चीज़ को पीरा में दिखा रहा हो। अविनाश की शक्ल उसमें एक डरावने खींचे हुए शैतान जैसी दिख रही थी। अविनाश ने गुस्से में दर्पण को फेंकना चाहा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दर्पण से एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट आई। बाहर जाने की मत सोचना। अविनाश डर से पीछे हट गया। उसी क्षण तहखाने की पत्थर की दीवारों पर लाल रंग के निशान उभरने लगे। पहले ये पतले धागे की तरह थे, फिर तेजी से फैलते गए। ऐसा लगा जैसे
दीवारों खून पी रही हो। ये निशान किसी बच्चे की छोटी छोटी उंगलियों के थे जिन्होंने अंधेरे में भागने की कोशिश की हो। तभी ऊपर सीढ़ियों पर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। अविनाश जानता था कि वो अकेला नहीं है। सीढ़ी से कोई धीमे घिसटता हुआ कदमों से नीचे आ रहा था। अविनाश ने भागने के लिए पलटकर उस छेद को देखा जिससे वो अंदर आया था। वो छेद गायब था। जहाँ मिट्टी के ढेर थे वहाँ अब ठोस लाल निशान वाले पत्थर था। वो दीवार बंद हो चुकी थी, जैसे कभी टूटी ही ना हो। वो चीख उठा और टॉर्च को दरवाजे की ओर घुमाया। अंधेरे में उसने देखा कि सीढ़ियों से कोई छाया उतर रही थी। एक पतली लंबी आकृति जिसके हाथ बहुत लंबे थे। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, पर अविनाश को लगा कि वो उसे घूर रही है। फिर वही लड़की की मासूम आवाज़ उसने ठीक बगल में गूंजी। पागल, मेरे पापा ने कहा था कि लाल दरवाज़ा सिर्फ अंदर आने के लिए खुलता है। अविनाश सदमे से घूम गया। उसने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर जहाँ से वो आया था मुख्य लाल दरवाज़ा अब अंदर की तरह धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के पास बाहरी दुनिया नहीं थी, सूरज की रोशनी नहीं थी, बल्कि शुष्क भयानक काला अंधेरा था। एक ऐसा शुद्ध जो हर आवाज़, हर रोशनी को निगल रहा था। वो समझा कि हवेली ने उसे जाल में फंसा लिया है। लाल दरवाज़ा अब उसे हमेशा के लिए अपने भीतर खींचने के लिए खुला है। आज भी माधवगढ़ के पास की उस सुनसान हवेली में लोग कभी कभी एक असहाय आदमी की डरी हुई चीख और उसके बाद एक छोटे बच्चे की जोरदार ठहाके की आवाज़ सुनते हैं और दरवाजे पर हर अमावस्या को एक नया ताज़ा लाल धब्बा बन जाता है। तो कैसा लगा आपको कहानी? अच्छी लगे तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी।